हर हर वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, जो है भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में। भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं, अर्थात अन्य ग्रंथों में भी उनकी कई अलग अलग गाथा लिखी गई है। इस वीडियो में हम विश्वकर्मा जी के हर एक पहलू को विस्तार से जानेंगे, जैसे विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी में क्या संबंध है, क्या ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी के बड़े भ्राता हैं या विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा जी की पूरी कहानी। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा जी को निर्माण और सर्जन का देवता माना गया है। भगवान विश्वकर्मा जी को सृष्टि के पहले महान शिल्पकार और वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही देवताओं के महलों, दिव्य हथियारों, स्वर्गीय नगर और यंत्रों का निर्माण किया, जिसके लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई। भगवान विश्वकर्मा जी का वर्णन श्रीमद् भागवत, ऋग्वेद, महाभारत तथा कई अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे ऋग्वेद में इन्हें विश्वकर्मा देवशिल्पी कहा गया है। कुछ कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा जी भगवान ब्रह्मा और अदिति के पुत्र बताए गए हैं, और कुछ कथाओं में विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार वे वासुश्रेणी नामक राजा के पुत्र थे, और इसीलिए ग्रंथों में विश्वकर्मा जी के माता पिता के बारे में भिन्नता है। जैसे कि निरुक्त और ब्राह्मण में उन्हें भुवन का पुत्र बताया गया है। महाभारत और हरिवंश पुराण में उन्हें वासुप्रभास और योग सिद्ध का पुत्र बताया गया है। पर वास्तविक में विश्वकर्मा जी का जन्म ब्रह्मा जी द्वारा ही हुआ है। सतयुग में जब ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे, तब देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र और दिव्य भवनों का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से एक मानस पुत्र यानी विश्वकर्मा जी को उत्पन्न किया। इसी कारण विश्वकर्मा जी को पृथ्वी का पहला शिल्पकार और वास्तुकार कहा गया। भगवान विश्वकर्मा जी ने अनेक अद्भुत नगर, अस्त्र शस्त्र और दिव्य भवन बनाए, जिसमें प्रमुख है स्वर्गलोक, जहाँ इंद्रदेव का महल स्थित है। इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने से किया था। इसमें देवताओं के लिए भव्य महल और सुंदर भवन बनाए गए हैं, जिसमें नंदन वन सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी लंका, जिसे बाद में रावण ने कब्जा कर लिया था, यह पहले भगवान कुबेर के लिए बनाई गई थी। यह भी सोने से बनी थी और इसकी दिव्यता अतुलनीय थी। रावण ने इसे भगवान कुबेर से छीना था। सबसे चर्चित पुष्पक विमान, जो एक अद्भुत उड़ने वाला विमान था, यह भी भगवान विश्वकर्मा की रचना थी। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में वर्णित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया था। भगवान इंद्र का वज्र, जो ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना था, जिसकी मदद से भगवान इंद्र ने वृतासुर का वध किया था, इस अस्त्र को भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। ऐसी कई अन्य वस्तु भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। एक पुरानी कथा के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के निर्माण का आदेश दिया, तो देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और मूर्तियों को बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उन्हें कोई ना देखे। लेकिन जब कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई, तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी ने घबराकर दरवाजा खोल दिया, जिससे भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां वहीं अधूरी रह गईं। ये मूर्तियां आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजी जाती हैं। विश्वकर्मा जी का विवाह सौम्या देवी से हुआ है, जिससे उनकी 3 पुत्रियां हैं, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा। रिद्धि सिद्धि का विवाह देवी पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ है,
और संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। विशेष रूप से ये उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, जिसे कन्या संक्रांति कहा जाता है। इस दिन मशीनों, औजारों, वाहनों और उपकरणों की पूजा की जाती है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि चाहती हैं तो इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भगवान विश्वकर्मा।